नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से एक बहस की शुरुआत कल हुई। उस पर कई सारी टिप्पणी आई है। दो मित्रों ने सवाल पूछे हैं कि अब तक आप पूरी जिंदगी कांग्रेस से लड़ते रहे, जेल जाते रहे, पुलिस से मार खाते रहे, आपने कांग्रेस का समर्थन क्यों किया? तो हमने कहा आप इस सवाल को, आज उसी सवाल के जवाब को, पहले मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बता दूं कि कोई शौक़ नहीं होता कि हम मार खाएं, जेल जाएं, यातना सहें। एक जुनून होता है, एक जज्बे को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के, एक सवाल को हल करने को लेकर के। और हम लोग फंसे जानबूझ करके ये शब्द बोल रहा हूँ कि हमें नहीं मालूम था कि ये मामला इतनी दूर तक जाएगा। उसके लिए परिस्थितियाँ बड़ा साथ देती हैं। बहुत खुल करके बोलूँ तो हम हिंदी पट्टी के लोग, विशेष करके गांव के लोग, भारत की शिक्षा नीति में बड़ी विडंबना के रूप में उभर करके सामने आए। हालांकि गांधी जी या उनकी कांग्रेस, उनकी नीयत साफ रही, लेकिन एक होता है तकनीकी मजबूरी के तहत अंग्रेजी का ज्ञान देने के लिए ये जितने भी वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए हमारे कलम घिसू क्लर्क रहे, उन लोगों ने अंग्रेजी को बाकायदे चालू रखा। और मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात बता दूं, दर्जा 8 में पढ़ रहा था, सवाल पूछा गया, महात्मा गांधी इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, क्यों, वाई? इसका जवाब तब तक हम लोगों को ये नहीं मालूम था। आज बोलना हो तो धड़ल्ले से बोल सकते हैं, खुल करके बोल सकते हैं, कई पन्ने बोल सकते हैं, कई किताबें बोल सकते हैं, लेकिन वो रटने वाला हम लोगों के सिस्टम में मिला था कि रटो और रट करके उसका जवाब दो। अंग्रेजी एक भाषा अगर उसकी व्याख्या की जाए तो हर एक लड़के की, हर एक व्यक्ति की, हर एक की अपनी एक मादरी जुबान होती है जिसमें वो पैदा होता है। कोई भी भाषा जब वो अपने आप ग्रहण करता है, उस भाषा में जाना चाहता है, तो गले के नीचे तक तो उसकी अपनी मादरी जुबान रहती है, गले के ऊपर वो उसका अनुवाद करता है, तर्जुमा करता है। और कितना वक्त, कितनी एनर्जी जाया होती है इस पर केवल एक आदमी ने सोचा, और उसके अनुयायी बहुत निकले। इसको सोचा महात्मा गांधी ने कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जो भाषा बनेगी वो होगी हिंदी। इसकी ग्राह्यता ज़्यादा है, इसके टर्मिनोलॉजी बड़े अच्छे हैं। हुआ, लेकिन तकनीकी दिक्कत आने लगी। उस शिक्षा पद्धति के बारे में बताएं तो उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। वो कल मैं थोड़ा सा इशारा किया था कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला तितली करेगी कि या तकली करेगी, इस पर कभी फिर बात होगी। आज ये बता दें कि आज हम थोड़ा नॉस्टैल्जिया पर जाएंगे कि हम लोग कैसे आए इस लड़ाई भिड़ाई में। तो साहब अचानक एक दिन 1967 में जब हम दर्जा 8 पास कर चुके थे, 9 वगैरह में थे, तो देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ था, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेजी हटाओ, समाजवादी योजना सभा। क्या बात है साहब, इतनी खीज थी, इतना मार खाए थे अंग्रेजी याद करने के चक्कर में कि चलो भाई अब अंग्रेजी हटा ही दिया जाए। और अंग्रेजी हटाओ से पूरा हिंदुस्तान बौखला गया। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद पहला यह आंदोलन था जो समाजवादियों ने पूरे देश को गर्म कर दिया। हिंदी पट्टी तक ये रहा कि अंग्रेजी हटाओ, उसकी जगह पर अपनी हिंदी आ जाएगी। सत्ता की तरफ से एक छोटी सी पेंच घुमा दी गई
और देश में ये प्रचारित कर दिया गया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनकी समाजवादी पार्टी पूरे देश में हिंदी लादना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं था। डॉक्टर लोहिया का और समाजवादियों का कहना था कि चले देश में देशी भाषा, और इससे इत्तेफाक रखने वाले लोगों में से पंडित नेहरू भी थे, महात्मा गांधी तो थे ही, वो तो उन्हीं से ये पैदा हुआ। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की अपनी एक भाषा होती है, हुकूमत की अपनी एक चीज़ होती है, हुकूमत को एक अपना वक्त चाहिए। और ये जो लोग लड़ रहे थे समाजवादी लोग, ये कांग्रेस के ही परिवार से निकले हुए लोग थे, और नौजवानों का एक दल शुरू हो गया अंग्रेजी को लेकर के। तो हमको क्या मालूम था कि समाजवादी हो जाएंगे। फिर अभी तो हम केवल उतरे थे हटाने के लिए, अंग्रेजी हटाने के लिए, और यकीनन नहीं हटी, अभी आज तक नहीं हटी है। वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ और आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा उसी अपने बौखलाहट में इन लोगों ने दिया जो आजकल सरकार में, और इनकी हर एक नीति, हर एक नियम, हर एक कानून, हर एक स्लोगन आज अंग्रेजी में बन रहे हैं। इंडिया टीम वगैरह, दिस डाइट, एक भी इनका कार्यक्रम अभी तक हिंदी में नहीं आया। इनकी अपनी मजबूरी है, ठीक है, ये उस समय बोल रहे थे, घपले में बोल रहे थे। एनीवे, आइए ज़रा इस पर बात कर लिया जाए कि अब हम कहाँ पर पहुँचे हैं। तो ज्यों ज्यों हम अंदर घुसते गए, समाजवाद से एंट्री हुई, फिर हम गांधी के नज़दीक होते चले गए। बुनियादी तालीम पर जब गांधी अपनी बात रखते हैं तो बहुत खूबसूरत बात रखते हैं। हालांकि बड़ी उस ज़माने में हम लोगों को बहुत अजीब लगता था, यार बड़ा हल्की और ये पोंगापंथी बात है, ये थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी वो बेताबी होनी चाहिए, थोड़ा सा उत्तेजना होनी चाहिए। गांधी के पास ये नहीं है, लेकिन हर सवाल का जवाब है। उदाहरण के लिए आज पूरे देश का, अब तो बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, हर जगह पर ये चल रहा है। अब लड़के अपना खड़े हो गए हैं सड़कों पर, मांग रहे हैं, रोज़गार मांग रहे हैं। कल भी कहा था, आज फिर बोलता हूँ, पर आगे फिर बोलूँगा। इसका जवाब केवल कांग्रेस के पास है, दूसरे के पास नहीं है। इसलिए कि कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से आज भी गांधी के साथ है। थोड़ी सी इधर उधर भटकती है, वो सही है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपने खुद मुख्तारी का फैसला खुद करें, आप अपना स्वरोजगार, और इतनी ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। आपको नंबर 1 की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी के आप अंदर में किसी के मातहत नहीं काम करेंगे। नंबर 2, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। नंबर 3, आप उपभोक्ता होंगे, आप उत्पादक होंगे, बीच में कोई मध्यम आदमी नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो उसका एक रास्ता निकाला जा सकता है। अब इन सवालों को लेकर के ज्यों ज्यों हम लोग अंदर जाते गए, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत तेज़ी से सवाल उठाया जा रहा है। आज नेहरू को फिर खड़ा कर दिया गया गांधी के खिलाफ। अब ये साजिश रची जा रही है, इतिहास नए लिखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिन प्रतीकों को लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हम खड़े हुए सारी दुनिया के सामने, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, इन तमाम चीज़ों को धूमिल करने के लिए अब एक साहब नाटक लेकर के आए हैं। और एक साहब जो उनकी सरकार में वो सलाहकार भी हैं, वो बता रहे हैं, और बता क्या रहे हैं कि अशोक के बारे में किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात हो रही है, सम्राट अशोक के बारे में। ये सब खेल कब तक चलेगा? आप इनसे पूछिए कि जनाबे आली आपने क्या किया है, आपके पुरखों ने क्या किया है। किसी एक की तो तस्वीर ले आइए। आप एक लंबे दौर से चले हैं, 1885 में कांग्रेस आई है, उसके पास जितनी भी तवारीख की तारीखें हैं उतनी कि शायद दुनिया में किसी के पास हो। हर महीने में कोई न कोई एक तारीख ऐसी है कि जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपके पास कितनी तारीखें हैं? आपके पास जो तारीखें हैं भी वो 30 जनवरी की हैं, एक फ़कीर की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख है,
कितना गिनाया जाए। और ऐसे वक्त में आज ज़रूरी है कि हम एक सही मुकाम पर चलें, सही रास्ते पर चलें, वरना हो क्या रहा है। आपने जो 3 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में बोया, उसका नतीजा देख रहे हैं सड़कों पर। आपके नेता लोग इस सड़क पर उतर नहीं पा रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हिंसा होनी चाहिए, लेकिन ये वहाँ तक पहुँचाया है किसने, इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए। आप एक अपराधी को लेकर के अभी आप तक बैठे हुए हैं, वो घर मंत्री बना बैठा है, और उसका बेटा और उसका सिस्टम किसानों पर गाड़ियाँ चला करके रौंद रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, किसान चुप रहेगा? हर हाल में हिंसा की मजम्मत, हिंसा को इनकार करना पड़ेगा, हिंसा को छोड़ना पड़ेगा। ये मुल्क बुद्ध का है, गांधी का है, ये मुल्क कबीर का है। इस मुल्क को ये लोग नहीं चला पाएंगे जो एक तरफा बात करते हैं। आज उस रास्ते पर चलना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम किस रास्ते पर चल कर के कहाँ पर पहुँच सकते हैं। और बुनियादी सवालों पर जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे, लड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक आप कहीं जा नहीं सकते। पूरे समाज को, पूरे कौम को मार देंगे। लेकिन मैं उसका जवाब तो दे दूं कि हम कांग्रेस से लड़ते रहे, और कांग्रेस को क्यों चाहते हैं? केवल इसलिए कि कांग्रेस आएगी तो हम फिर लड़ेंगे अपने सवाल पर। इसलिए कि अगर जनतंत्र है, जनतंत्र में द्वंद्व, संघर्ष जारी रहता है। याद रखिएगा, 2 शक्तियाँ होती हैं जनतंत्र की, एक राजशक्ति और दूसरी जनशक्ति। दोनों के तनाव पर ही जनतंत्र जिंदा रहता है। अगर जनशक्ति बढ़ गई और राजशक्ति कमज़ोर हुई तो अराजकता आती है, और अगर राजशक्ति बढ़ गई, जनशक्ति कम हुई तो तानाशाही आती है। आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं? कांग्रेस ने दोनों को मेंटेन रखा, दोनों को बैलेंस रखा, दोनों को संतुलित रखा। जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने कांग्रेस से लड़ी हैं उतनी शायद ही किसी ने लड़ी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुकदमे, हम लोगों के राजनीतिक मुकदमे वापस हुए हैं तो कांग्रेस ने ही वापस किए हैं। उसके मन में कभी मैल नहीं रहा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्या हो रही है और हम उस पर जश्न मना रहे हैं, इसलिए कि वैचारिक विरोध है। हम इस मुकाम तक जा गिरे हैं। मेहरबानी करके अब इस मुल्क को बचाइए, वरना इसको ख़त्म होने में कोई विलम्ब नहीं होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।